नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ए रन फॉर फन, जिसे आप अरुण फॉर फन भी कह सकते हैं। आप जानते ही हैं कि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और अब उन्होंने वहां का टीवी और रेडियो स्टेशन भी हथिया लिया है। सुनने में आया है कि वो लोग हमारे यहाँ के बेहद पॉपुलर और लॉन्ग रनिंग कार्यक्रम मन की बात के टक्कर में अब गन की बात कार्यक्रम लाने वाले हैं। तो भाइयों और भाइयों, हम आपको बता दें कि गोली चलाना आसान है पर गोली देना बहुत मुश्किल है। अभी हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ जिसमें तालिबान एबंडन एरोप्लेन के विंग्स पर झूला झूल रहे हैं। उन्हें देखकर मेरा दोस्त फनी जॉनी मुझसे बोला कि जानते हो तालिबान और भारतीय महिलाओं में क्या समानता है। मैंने पूछा कि क्या, तो वो बोला कि दोनों सलवार पहनते हैं और दोनों को झूला झूलना बहुत पसंद है। मैंने अपने उस दोस्त को डांटते हुए बोला, अबे हट, कहां भारतीय महिलाएं और कहां तालिबान। तो वो बोला कि अरुण जी, अगर आपने जोक बनाना है ना तो आप हर बार पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो सकते। वैसे उसकी ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, इसलिए आपको ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि कृपया जोक को जोक की तरह से लीजिएगा, इससे अपनी भावनाओं को आहत मत कीजिएगा। एक नए तालिबानी न्यूज एंकर ने भारत के न्यूज चैनल के दफ्तर में फोन किया और पूछा कि हमें सलाह दीजिए कि हम वेदर बुलेटिन यानी कि मौसम का हाल अपने टीवी पर कैसे बताएं। भारतीय न्यूज चैनल वालों ने उन्हें सलाह दी कि फिलहाल आपके पास कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं जिससे कि आप वेदर प्रेडिक्ट कर सकें, तो आप ऐसा कीजिए कि आप पाकिस्तानी न्यूज चैनल चला लीजिए। वहां पर जो लोग वेदर की रिपोर्ट बताएं, आप ठीक उससे उल्टी रिपोर्ट अपने चैनल पे चला दीजिए। हम अपने अनुभव से बता रहे हैं कि वो रिपोर्ट 100% सच निकलेगी। अभी अभी हिंदी दिवस बीता है। आप सब लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। उन लोगों को भी बधाई जो सुबह से एक दूसरे को हैप्पी हिंदी दिवस के मैसेज और मीम्स भेज रहे थे। उन 90% हिंदुस्तानियों को भी हिंदी दिवस की बधाई जो अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में करते हैं। उन सब एक्टर्स को भी हिंदी दिवस की बधाई जो काम तो हिंदी फिल्म्स और वेब सीरीज में करते हैं पर सेट पे और इंटरव्यूज में खालिस अंग्रेजी बोलते हैं। और तो और ये लोग साहब हिंदी की स्क्रिप्ट भी रोमन में लिखी हुई मांगते हैं। अच्छा, आपको पता है कि हमारे देश में हिंदी और अंग्रेजी में बेसिक फर्क क्या है? वो ये है कि हमारे यहां हिंदी बोली जाती है और अंग्रेजी झाड़ी जाती है। इस बार सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जबरदस्त वायरल हुई जिसमें कि सिफारिश की गई थी कि आगे से हर हिंदी दिवस को ड्राई डे घोषित कर दिया जाए, क्योंकि अब यह कंफर्म्ड हो गया है कि अंग्रेजी दारू पीने के बाद हम भारतीय फर्राटेदार अंग्रेजी झाड़ने लगते हैं और तब तक झाड़ते रहते हैं जब तक हमारी अंग्रेजी दारू का नशा झड़ नहीं जाता है। अंग्रेजी दारू से याद आया कि एक बार एक पति ने अपनी पत्नी को फोन किया और पूछा कि तुम कहां हो। पत्नी बोली कि ब्यूटी पार्लर में। पति ने कहा कि तुम इतने पैसे ब्यूटी पार्लर में क्यों खर्च करती हो। पत्नी ने बोला ताकि मैं सुंदर लगूं। तुम बताओ कि तुम कहां हो। पति बोला कि मैं बार में हूं। तो पत्नी ने कहा अब तुम बताओ कि तुम इतने पैसे दारू में क्यों खर्च करते हो। तो पति बोला अरे बिल्कुल तुम्हारे वाले रीजन के लिए, ताकि तुम मुझे हमेशा सुंदर ही लगती रहो। पत्नी ने कहा कि जो आदमी रोज शराब पीकर आए उसके लिए मेरे मन में कोई हमदर्दी नहीं। तो पति ने कहा कि मोहतरमा, जिसे रोज शराब मिल जाए उसे किसी हमदर्दी की जरूरत भी नहीं। अब वापस लौटते हैं हिंदी पर। क्या आपको मालूम है कि हिंदी में भी कुछ शब्द साइलेंट होते हैं?
जैसे कि जब दुकानदार आपसे कहता है कि आपको ज्यादा नहीं लगाएंगे, तो इसमें चूना शब्द साइलेंट होता है। वो कहना चाहता है कि आपको चूना ज्यादा नहीं लगाएंगे। शादी के समय जब कहा जाता है कि हमारी लड़की तो गाय है गाय, इसमें सींग वाली शब्द साइलेंट होता है। हमारी लड़की सींग वाली गाय है गाय। विदाई के वक्त जब दूल्हे से कहा जाता है कि ख्याल रखना, तो इसमें अपना शब्द साइलेंट होता है। वो कहना चाहते हैं कि भैया अपना ख्याल रखना। तो दोस्तों, आप भी अपना ख्याल रखना, हंसते हंसाते रहना और अगले हफ्ते आकर हमसे जरूर मिलना।